दोस्तों आज की इस वीडियो में हम CHO ऑफिसर के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर CHO कौन होता है, इन्हें कौन से कार्य करने होते हैं, वेतन कितना मिलता है, CHO बनने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, इसके लिए भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, सिलेबस क्या होता है और आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कैसे पता करेंगे। दोस्तों CHO का पूरा नाम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है, जिसे हिंदी में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी कहते हैं। दरअसल CHO का पद प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से निकल कर आया है। जब आयुष्मान भारत योजना चलाई गई, जिसके तहत सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर को आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदला गया, जिनका मकसद होता है अपने क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं मुहैया करवाना। तो एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का हेड CHO होता है, जो कि उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के कार्यभार को संभालता है। CHO ऑफिसर उस क्षेत्र की ANM, आशा और ग्राम प्रधान की सहायता से लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का कार्य करते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आने वाले मरीजों का इलाज करना, उन्हें दवाई देना, इसके साथ ही गाँव में जाकर लोगों से मिलना, उन्हें बीमारियों और उनके इलाज के बारे में बताना आदि इस तरह के कार्य भी CHO को करने होते हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 3000 से 4000 की जनसंख्या पर बनाया गया है और अभी के समय में हमारे देश में लगभग 50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। तो इसलिए अलग अलग राज्यों में इस पद के लिए भर्तियां निकलती रहती है। बात करें वेतन की, तो CHO को ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 20,000 रुपए प्रति माह के लगभग वेतन मिलता है और ट्रेनिंग के बाद प्रति माह 25,000 से 30,000 रुपए के लगभग वेतन मिलता है। तो दोस्तों CHO बनने के लिए कैंडिडेट का BSc नर्सिंग और साथ में सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ होना चाहिए या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और साथ में सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ यानी CCH क्या होता है। दरअसल यह एक तरह का सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो कि 2020 से BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के सिलेबस में जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत इनके सब्जेक्ट में 19 टॉपिक और ऐड किए गए हैं और इसके अंतर्गत कैंडिडेट को बीमारियों और उनकी दवाइयों के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर आपने BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की हुई है लेकिन CCH का सर्टिफिकेट नहीं है, आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ का कोर्स करके यह सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यह कोर्स 7 से 10 महीने के बीच की ड्यूरेशन का होता है, जिसकी फीस 15,000 से 22,000 रुपए के लगभग होती है। और दोस्तों इसके साथ ही CHO बनने के लिए कैंडिडेट की आयु सीमा 21 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए, जिसमें OBC वालों को 3 साल की और SC ST वालों को 5 साल की छूट भी दी जाती है। इसकी भर्ती प्रक्रिया में एक एग्जाम होता है, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाता है। यह एग्जाम 100 नंबर का होता है, जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें पैथोलॉजी, एंटोमी, डेमोग्राफी, फर्स्ट एड, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, फैमिली प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, मिडवाइफरी नर्सिंग, ऑब्स्ट्रेक्टल नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जनरल नॉलेज आदि विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें कैंडिडेट को अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाने होते हैं, जिसमें 10th 12th की मार्कशीट, BSc नर्सिंग की मार्कशीट, CCH का सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और 4 फोटो लेकर जाने होते हैं। जिसके बाद एक बेसिक इंटरव्यू होता है और फिर कुछ दिनों की ट्रेनिंग होती है, जिसके बाद कैंडिडेट को किसी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ज्वाइनिंग कर दी जाती है। तो दोस्तों ये होता है CHO बनने का कंप्लीट प्रोसेस। अब जानते हैं कि आप अपने राज्य में CHO की भर्ती के बारे में कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों माना आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपको गूगल पर UPNRHM.gov.in सर्च करना होगा,
जिसके बाद आप नेशनल हेल्थ मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहीं पर नीचे आने पर आपको अपडेट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जहां पर आपको सभी लेटेस्ट भर्तियों की जानकारी मिल जाएगी। और जब CHO की भर्ती आएगी तो उसकी जानकारी भी आपको यहीं पर मिल जाएगी, जिसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने राज्य में CHO के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, आपके राज्य में CHO की भर्ती से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।